नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो कमर चीमा जी का वीडियो है। जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स इंडिया नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, वाई आमिर हुसैन एक्सप्लेन्स। अच्छा जी, सही है, बढ़िया है। चलिए देखते हैं भाई, मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी है इसके रिलेटेड। हम भी देखते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों, आज मैं और आमिर हुसैन एक इंटरेस्टिंग इशू पर बात करना चाह रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग इशू ये है कि भारत की स्पोर्ट्स ऐप हैं जैसे जियो हॉटस्टार है या स्टार स्पोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? कहा जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है इसकी जो व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो क्यों पाकिस्तान तक इंडियन जो स्पोर्ट्स ऐप हैं वो अवेलेबल नहीं है? क्या पाकिस्तान को जिस तरह बाकी चीज़ों में इंडिया नज़रअंदाज करता है और समझता है कि पाकिस्तान को कुछ इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेट करने की ज़रूरत है, ये क्या वजह है, क्या लॉजिक है? इस पे थोड़ी सी मैंने कहा आज बात करें, क्योंकि ये एक आजकल क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों में ये क्यों हमारी हुकूमत या हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो इस हद तक एक दूसरे से डी लिंक हुए हुए हैं। अगर हम इसी तरह लिंक हो और ये जियो हॉटस्टार पाकिस्तान में हो तो इंडियन बिजनेसमैन की जो रेलिवेंस है वो पाकिस्तान में हो और वो पाकिस्तान को एक मार्केट समझें। आमिर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी मतलब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये क्या चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो जियो हॉटस्टार की आप बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, ये एंगल क्या है? जी मैं समझता हूँ कि इंडिया काफ़ी देर से पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहा है। जैसे कि उन्हें अपनी ऐप्स को भी इजाज़त नहीं दी। आप समझ रहे हैं? समझिए मत आमिर हुसैन जी, समझिए मत, कर चुका है, ऐसा हो चुका है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, ऐसा हो चुका है और हर फील्ड में हो चुका है। इजाज़त नहीं दी कि वो इंडिया में चलें, खास करके इस तरह की बड़ी ऐप्स जो कि आईपीएल दिखाती हैं, जैसे कि इंडिया में चलें या पाकिस्तान में चलें? पाकिस्तान में चलें। जैसे कि जियो हॉटस्टार जो है लाइव स्ट्रीम करता है आईपीएल, तो वो नहीं चाहते कि आईपीएल दिखाया जाए तो और जियो हॉटस्टार आईपीएल दिखाए, क्योंकि उन्हें अवेलेबल ही नहीं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार जो है अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तान में नहीं है। वरना देखा जाए तो बाकी जो इंडिया की ऐप्स हैं क्रिकेट वगैरह की, उन्हें जो गेम्स बनाई हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन ये नहीं अवेलेबल। क्रिकेट की गेम्स भी इनकी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और भी गेम्स इनकी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जबकि हॉटस्टार जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जबकि पाकिस्तान में जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो पहले होता था केबल वगैरह पे चलते थे इंडियन चैनल्स, लेकिन अब वो केबल जैसे जैसे खत्म हो रही है तब इंडियन चैनल भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए चीमा साहब, तो हमारे इधर है तमाशा के पास राइट्स नहीं आईपीएल के, ठीक है जी। टैपमैट के पास जबकि है, पाकिस्तानी ऐप है टैपमैट, उसके पास राइट्स। क्या ऐप का नाम है? तमाशा? अबे कुछ मॉडर्न सा नाम रखते, तमाशा। उसके पास राइट्स हैं, उसने खरीदे हुए हैं। चीमा साहब देखिए कि इतनी बड़ी ये ऐप है जियो हॉटस्टार कि इसको जो 63% इसकी स्टेक्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा। और बाकी जो 37% हैं वो हैं डिज्नी के पास। और चीमा साहब इसकी जो व्यूअरशिप रही है पिछले साल 2024 में वो थी 620 मिलियन प्लस और 38% इंक्रीज हुई थी। ये आईपीएल की व्यूअरशिप है जो कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पे दिखाई जा रही है। और आगे देखिए कि पीएसएल की जो ऐप है तमाशा, उस पर 2024 की जो व्यूअरशिप थी वो थी सिर्फ 26 मिलियन। और आगे देखिए स्टार स्पोर्ट्स इंडिया चीमा साहब, अच्छा। उसके ऊपर भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी आईपीएल की 510 मिलियन, जो 2024 के पहले 51 मैचेस की 510 मिलियन व्यूअरशिप थी। फिर चीमा साहब देखें कि हमारे पास ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल दिखाया गया है जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे। जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे था वो 122 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे उसको। ओके। और उसको 137 बिलियन मिनट देखा गया है। और हॉटस्टार पे 61.2 मिलियन लोगों ने लाइव देखा और 110 बिलियन लोगों ने 110 बिलियन मिनट्स थे। जबकि हमारी इधर व्यूअरशिप बहुत कम है, हमारी इधर ऐप्स पे देखा ही नहीं जाता। उसकी मेरा ख्याल है ये बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है
एक तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को निगलेक्ट करता है डेलिबरेटली, इंडियन कॉरपोरेट कंपनियां, अब ये जो रिलायंस एंड डिज्नी है, मेरा ख्याल है रिलायंस एंड डिज्नी का भी आपस में कोई एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और ये रिलायंस ने जो डिज्नी को ख़रीद लिया है या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने लास्ट टाइम को पढ़ी थी। रिलायंस आपको पता है ना, उनकी अंबानीज की है मेरा ख्याल है, रिलायंस तो इंडस्ट्रीज। वो उन्होंने डिज्नी के पता नहीं 5-6 अरब डॉलर के कोई एसेट्स उसेट्स यहाँ पे भी ख़रीद लिए हैं। तो वो इतनी बड़ी हैं, वो सारे पैसे खुद कमाना चाहती है रिलायंस, तो वो छोटी छोटी कंपनियाँ। चीमा साहब ये आपने हल्के में निकाल दिया, 5-6 बिलियन डॉलर की डील नहीं थी सर। सर आप बिलियन तो ऐसे बोल रहे हैं, आपको तो बिलियन का और ज्यादा महत्व समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि आप 1-1 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो आपके पीएम साहब कभी आईएमएफ, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी इधर कभी उधर मारे मारे फिर रहे हैं 1-1 बिलियन डॉलर के लिए, और आपने तो सीधे करीब 3 बिलियन कम कर दिया आपने। ये देखिए, ये मिंट की खबर है, मैं दिखाता हूं, ये मिंट की खबर, ये 14 नवंबर 2024 की है। रिलायंस डिज्नी कंप्लीट ट्रांजैक्शन फॉर $8.5 बिलियन मर्जर डील टू क्रिएट इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया पावर हाउस। सर जी 8.5 बिलियन डॉलर्स की डील थी, 8.5 बिलियन डॉलर्स, 8.5 बिलियन डॉलर्स, 8.5 बिलियन डॉलर्स की डील है, और आप करें 5-6 बिलियन। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। 1.3 बिलियन डॉलर मिलने पे आईएमएफ से तो आपके पीएम जो है वो खुशियां मना रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इस टीम में शामिल लोगों को। 1.3 बिलियन डॉलर आईएमएफ से कर्जा लेने पर आपके पीएम साहब खुशियां मना रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, और आपने तो सर 2.5-3 बिलियन ऐसे ही गायब कर दिए इसमें से। 8.5 बिलियन डॉलर की डील थी और हमारी एक कंपनी ने की थी। वो छोटी छोटी कंपनियों को, डिज्नी बहुत किसी दौर में बड़ी कंपनी होती थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से उनको वो मार्केट, वो पैसा ही नहीं मिल रहा। अगर फॉर एग्जांपल टैपमैड जो है वो, अगर उन्होंने राइट्स भेज दिए हैं, अगर डिज्नी जो है, अगर ये जियो हॉटस्टार जो है ये पाकिस्तान में चलता है, तो लोग शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हमें वो पैसा ही नहीं मिलेगा, या वो चीज़ें ही नहीं हैं, या वो हमें जो चीज़ें वो जिस तरह ना बेचेंगे तो यहाँ से हमें रेवेन्यू उतना नहीं मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये है हमारे इंटरनेट इशू। ओहो, इंटरनेट इशू इतने चीमा साहब हमारे यार इतना भी इंटरनेट यार हमारा काम नहीं यार, हम चलाते हैं यार कमजोर इंटरनेट। चीमा साहब आप अपनी तमाशा ऐप उस पर अगर आप पीएसएल लेकर जाते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है यार। अब इतना भी यार नहीं है स्लो इंटरनेट, आप एवं हर बात को इंटरनेट से लिंक कर देते हैं। 1G 2G चलता है यहाँ पे यार, यहाँ पे ठीक है, 4G हमारा नहीं चलता, 5G इंडिया पूरी दुनिया में चलता है, 5G यार हमारा 2G तो चलता है ना। आप क्यों 2G से चलो 2 मिनट बाद नजर आ जाए, आ तो नजर आए ना, अगर एक गेंद बंदे ने कराई है वो ये 2 मिनट बाद नजर आ जाए तो क्या फर्क पड़े, आ तो रही है ना। आप वो जो आ रही है उस पर तो शुक्र अदा करें ना यार। मतलब बस एक तो इंटरनेट इशू है, दूसरी हमारे लोगों को इतनी वो अवेयर नहीं है नैप्स के बारे में, तमाशा के बारे में, टैपमेट के बारे में। चलिए सटायर में समझ गया, लेकिन सटायर तक तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी है। ये जो पॉइंट है ना इंटरनेट वाला आपके यहाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का कितना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा कि इस इंटरनेट से भारत क्या कर रहा है। तेज इंटरनेट किस तरह से उसने हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी बदल दी है तेज इंटरनेट ने, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं जरा, जब बात चली गई है तो मैं जरा दिखा दूं कि जो ग्लोबल स्पीड इंडेक्स है उसमें भारत और पाकिस्तान इंटरनेट के स्पीड के मुकाबले में कहां रैंक करते हैं, और क्या डेटा क्या कहता है, कितना तेज इंटरनेट आपके यहाँ और हमारे यहाँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान का डेटा बताता हूं। तो जी देखिए, यह है जी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, अब जाकर सर्च कर लीजिएगा। तो जो 2025 की इसकी रैंकिंग है, स्पीड है, अपडेट है, फरवरी तक की अपडेट है। अब जरा देखिए, मोबाइल इंटरनेट में आपकी जो कंट्री है वो दुनिया के 97th पोजीशन पे है,
97वें नंबर पर है आप, 97, कहां, 97। और आपके मोबाइल की जो एवरेज डाउनलोडिंग की स्पीड है वो जरा देखिए, 25.39 Mbps, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 25.39 MB पर सेकेंड की आपकी स्पीड है। और अपलोड की स्पीड जो आपकी 8.62 Mbps की है, समझ रहे हैं, 8.62 Mbps पर सेकेंड आपकी अपलोड स्पीड है, एवरेज स्पीड आपके पूरे कंट्री की। जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड है, मतलब जो फाइबर आया होगा या कॉपर वायर आए होंगे जिसके जरिए फिक्स्ड इंटरनेट है, उसमें आपकी रैंकिंग है 142, और ये बड़ा इंफ्रा है, 142 रैंकिंग है आपकी। इसमें आपकी जो डाउनलोड की स्पीड है वो तो मोबाइल से भी खराब है, 15.86 Mbps की स्पीड है, लेकिन अपलोड की स्पीड इसमें ठीक है, 15.53 Mbps की है, मोबाइल के मुकाबले की बात कर रहा हूं। ये तो पाकिस्तान का मैंने बता दिया कि मोबाइल में आप 97वें नंबर पर हैं स्पीड में, और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में, वायर्ड ब्रॉडबैंड में आप 142वें नंबर पर हैं। अब जरा चलिए मैं इंडिया का डेटा दिखाता हूं, सेम स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इंडिया का देखिए। भारत की रैंक है मोबाइल इंटरनेट में 20वीं, दुनिया के 200 देशों में हम 20वें नंबर पर हैं मोबाइल इंटरनेट में। और जरा स्पीड टेस्ट करें, आप चेक करें, 144.33 Mbps, 144.33 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड हमारे यहां मोबाइल इंटरनेट की है, और 12 की अपलोड स्पीड है मोबाइल पर, 12 Mbps, ठीक है जी। अब जरा आइए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पे, इसमें हम है 95वें नंबर पर। अब चूंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है ना, कंट्री जो है हमारी बहुत बड़ी है, तो ये तार वाला इंफ्रा है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वाला जो इंफ्रा है, ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। हालांकि जियो ने बहुत किया है, एयरटेल ने बहुत किया है, तो उसमें हम है 95th नंबर पे। और जाहिर बात स्कोर सुधारने की जरूरत है, आप तो 142 पे हैं, 95 पे हैं। हमारी स्पीड जो है वो 61.66 Mbps की है, डाउनलोड की स्पीड। आपकी थी करीब करीब 16, मतलब 15.86 Mbps की, हम यहाँ पे 61.66 Mbps में। अपलोड की जो स्पीड है वो 57.89 Mbps है, 57.89 Mbps। आपकी थी 15.53 Mbps। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इंटरनेट के मामले में आप कितने पीछे हैं स्पीड के मामले में। ब्रॉडबैंड में हम भी पीछे हैं, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और मोबाइल में तो आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी हम और आगे बढ़ जाएंगे इसमें। चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। टैपनेट के बारे में, क्योंकि पे करना पड़ता है टैपनेट पर आईपीएल देखने का। यस सर, हमारे लोगों को आदत है क्रेडिट कार्ड ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन में 1% के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो समझते हैं। अच्छा, ये इस पे एक एंगल बड़ा अहम है। ये तो आपने ये जो जियो हॉटस्टार की बात की है ना, ये जो मेरे पास पहला क्रेडिट कार्ड मेरा कब आया था मुझे याद है, जो लोग उस वक्त के होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। बिग बाजार का आईसीआईसी बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुई थी, और बिग बाजार का क्रेडिट कार्ड आया था 2003 में। तो जो पहला क्रेडिट कार्ड मेरा बना था वो आईसीआईसी बैंक बिग बाजार क्रेडिट कार्ड बना था 2003 में। उसमें बिग बाजार से शॉपिंग करने पे आपको पॉइंट्स मिलते थे और रिबेट डिस्काउंट्स भी मिलते थे। तो 2003 में मेरे पास पहला मेरा क्रेडिट कार्ड था, 2003 में। उसके पहले से चल रहा है, बट मेरे पास 2003 में आया, मतलब आज से 22 साल पहले। 22 साल पहले मेरे पास क्रेडिट कार्ड, तब से मैं यूज कर रहा हूं, पिछले 22 साल से, 22 इयर्स। आज मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड्स हैं और बहुत अच्छे से, और मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, नियर अबाउट 800 के पार है मेरा क्रेडिट स्कोर। जो लोग जानते हैं क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है, 800 के पार है, और ये बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा भाई, जो लोग फाइनेंस वाले हैं, आप बताइएगा कि ये मेरी 800 से ऊपर की, मतलब 860 या 870, इस हिसाब से मेरा क्रेडिट स्कोर है, तो ये अच्छा है कि नहीं है। तो सोचिए मैं कब से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, और इंडिया में बहुत पहले से क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, बहुत पहले से। और डिजिटली तो हम बहुत यूज करते हैं, बहुत। ये ना, ये जो बाहर की कंपनी है, जैसे यार ये कॉफ़ी शॉप है, आपको क्या है, जो मैं अमेरिका जाता हूँ उससे कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे मेरे से उसका नाम भूल जाता,
वो जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? वो कहते हैं जब अच्छा वो हमारा डाटा देखते हैं, जब वो डाटा देखते हैं, डाटा में हमारे लोग जो हैं बैंक अकाउंट ही नहीं खिलाते, अगर अकाउंट खिलाएं तो हमारे वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, जब क्रेडिट कार्ड ही वो कहते हैं यार इधर तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इधर लोग सारा कैश पे करते हैं। अच्छा मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर आप अगर किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह खाना खाने जाएँ तो अगर आप कैश पे करेंगे तो 15% है, और अगर आप पे करेंगे विद कार्ड तो दैट इज 5%। लेकिन लोग कैश पे करते हैं क्योंकि वो पैसा सारा ब्लैक होता है। लोग ब्लैक उस अगर 50,000 का खाना खाया है तो उस पर 15% 10% एक्स्ट्रा टैक्स देने को तैयार है, बिकॉज ब्लैक मनी है। आप कार्ड जो है वो नहीं देते बिकॉज कार्ड से उनको पता है वो कोई नहीं। सो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे पास वो जो डाटा नहीं है, या उनको पता है ये गरीब भूखे लोग ने, अवाम जो है ना इनका वो सिलसिला इस तरह का है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे जाके इनकी उसको लेके जाएं और ऊपर से रिटर्न भी कोई ना मिले, और फिर ऊपर से जैसे आपने कहा नेगलेक्ट करते हैं, हमें उस एंगल से देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों को, जब तक हमारी इकॉनमी डिजिटाइज नहीं होगी, हमारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में या पीओएस ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे, तब तक दुनिया की बड़ी कंपनी और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है। ठीक है ना, वो हमारे साथ लिंक ही नहीं है क्योंकि हमें वो समझते हैं ये अफगानिस्तान की तरह ही है। तो मेरा ख्याल है ये हमें मतलब देखें कि पीएसएल की व्यूअरशिप भी पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं, और आईपीएल की भी, तो आईपीएल की बहुत ज़्यादा है। पीएसएल की जो चीमा साहब जो व्यूअरशिप है वो है 150 मिलियन सिर्फ जी। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच देखा गया था स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पर लाइव, वो 206 मिलियन लोगों ने देखा था। पीएसएल की सारी व्यूअरशिप इज 150 मिलियन जी। और स्टार स्पोर्ट्स पे जो लाइव इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा गया था वो 206 मिलियन था। ना करो यार जी, सिर्फ एक मैच जी 206 मिलियन लोगों ने देखा, हमारा पूरा पीएसएल 150 मिलियन और पूरा पीएसएल 150 मिलियन ने देखा। इसका मतलब यह है कि इंडियन हमें नहीं देखते। 1/4 ऑफ आईपीएल की 600 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। अच्छा वैसे तो आईपीएल मैं भी नहीं देखता, शायद 1 या 2 सीजन देखे होंगे, अब तो मुझे याद भी नहीं कि कौन सा सीजन चल रहा है, और आईपीएल के मैचेस नहीं देखता मैं। तो सोचो कि पीएसएल तो यार हम इंडियंस आईपीएल देखेंगे यार, क्वालिटी की चीज देखेंगे अगर देखनी है, तो पीएसएल क्यों देखेंगे हम? कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मौज मस्ती नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ एंटरटेनमेंट की पूरी डोज है भाई साहब। तभी तो आपके वाले लोग कह रहे हैं आईपीएल फिक्स है जी, मैच तो फिक्स होते हैं जी, नहीं वहां पे तो लड़कियां डांस करती हैं जी, और हम तो रमजान में नहीं खेलेंगे, तो अल्लाह तौबा है ये तो। ठीक है भाई, कराओ पीएसएल, बढ़िया है। तो यार वो तो एक ऐप में होगी ना। नहीं हाँ जी, एक ऐप जैसे जियो हॉटस्टार में। हाँ तो फिर तो वो तो पता नहीं कितने लोग कहाँ देखते हैं ये। वो एक मैच उनका 200 मिलियन बंदा देख रहा होता है। 200 मिलियन का यार एक मुल्क होता है। हाँ जी, हमारा 25 करोड़ का। वो देखे ना, वो अब बिजनेस, वो सारे का सारा जो इंटरनेट है या जो इकोनॉमी है डिजिटाइज हुई है, उनका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद है, वो पैसा कमाते हैं भाई अन्ना। वो आबादी को एज एन एसेट यूज़ करते हैं। हमारी आबादी हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमें उनको फीड करना पड़ता है। ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, या हमने उनको नहीं किया। अच्छा आगे अगर चीमा साहब देखें कि हमारे लोगों ने क्या किया, हमारी आजकल फ्रेंचाइजीज जो हैं सारे मुझे क्या कहते हैं प्रॉफिट में नहीं है पीएसएल में। ये कंट्रोवर्सी नई शुरू हो चुकी है। हम कहते हैं कि हमने 2 साल बाद अगले साल 2 टीम्स हमने नहीं ऐड करनी है, जबकि जो बाकी 6 टीम्स हैं वो आपसे खुशी नहीं है। पीएसएल, कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? ये कुछ बिजनेसमैन ने उन्होंने कहा आपको प्रॉफिट दे ही नहीं रहा यार। मतलब आप अगर किसी को 5 थोड़ा सा अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो वो सिर्फ पीसीबी है। फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और फ्रेंचाइजीज के कहने पर पीसीबी ने जो एड रेवेन्यू है 95% अभी जो है जा रहा है फ्रेंचाइजीज को। अभी भी फ्रेंचाइजीज कह रही है हम प्रॉफिट में नहीं है। मतलब कि ऐड इतना कम आ रहा है, इतना जो उनके पास है ही नहीं, ना इतनी स्पॉन्सरशिप है, ना कोई एचबीएल पीएसएल को बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा है इन्हें। ठीक है जी। साथ फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें जो है पेप्सी वगैरह कोई बड़ी कंपनी इन्हें करती नहीं स्पॉन्सर। पेप्सी आपको नहीं कर रही, कोका कोला आपको नहीं करती, स्प्राइट आपको नहीं करती है। अब आपको दराज जैसी कंपनियां करेंगे तो। लेकिन सब यहूदियों की कंपनीज नहीं है, आपके यहाँ इसको लेकर बाइकआउट नहीं होता क्या? तो यहूदियों की कंपनीज है ना, आप ही लोग तो चलाते हो ना। बाइकआउट मैकडॉनल्ड्स जला देते हो बिल्डिंग, बाइकआउट केएफसी जला देते हो बिल्डिंग, बाइकआउट स्प्राइट, बाइकआउट 7 अप, बाइकआउट कोका कोला, बाइकआउट कोक और दिस और दैट। हाँ वो आया ना आपके यहाँ, कौन सा आपके यहाँ है कोला?
अरे कोई कोला आया है, वो इस्लामिक कोला है, इस्लामिक कोला टाइप कोई चीज़ है ना, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, मैंने तो इस्लामिक कोला है पता नहीं क्या वो है ना, उसको चमकाइए भाई, उसको बोलिए कि करे स्पॉन्सर। कंपनी करेंगे तो फिर आपका ये हाल होगा। और चीमा साहब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पेशावर ज़ल्मी की जो ब्रांड वैल्यू है जो ऑफिशियली अनाउंस की है उन्होंने, वो है सिर्फ $40 मिलियन, जबकि उधर इंडिया की जो एक टीम है जो सबसे कम जिसकी ब्रांड वैल्यू है उसकी $700 मिलियन है, $750 मिलियन। और आपकी पेशावर ज़ल्मी महंगी तरीन टीम है पूरे PSL की और उसकी $40 मिलियन है। और जो क्वेटा की शो की गई है वो कितनी है, $10 to 15 मिलियन। दरअसल हमारा प्रॉब्लम ये है, हम डाटा ही नहीं शेयर करते। और अगले सुने ना, ये आप बाकी 4 टीम्स की लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद का ऑफिशियली ब्रांड वैल्यू अनाउंस नहीं की गई। क्यों? वो कहते हैं हमारी आई को नहीं वो बताइए, ये कहते हैं कि हमारे पास आई कुछ नहीं, वो ये शो करना चाह रहे हैं। वो तो इंडियंस तो हर बंदे का बताते हैं, हर कंपनी का बताते हैं, हर जो टीम है उसका बताते हैं, तो हम चिमा साहब अभी तक 2022 के बाद पाकिस्तान PSL सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू शेयर नहीं की गई। IPL हर साल शेयर करता है, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। हमने 2017 में शेयर की थी, हमारी $270 मिलियन है, $270 मिलियन। फिर हमने 2022 में शेयर की कि हमारी $330 मिलियन है। मुझे लगता है ही कोई नहीं है, हमें जान के ड्रामा कर रहे हैं। ये ना प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में क्या, ये है ही कोई नहीं है, ये ऐसे ही जारी कर देते होंगे इन्होंने, को हमें कौन सा किसी ने पूछना है। हाँ जी, मतलब क्या $330 मिलियन किस आप चीज़ भी कह रहे हैं कि हमने दो नई टीम्स बनानी है। भाई जब आप 2 नई टीम्स बनाओगे आपको स्टेडियम्स की भी जरूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, और कौन से बिजनेसमैन हैं जो खरीदेंगे और कौन। चले छोड़िए यार, अब बातचीत हो गई, समझ में आ गया मुझे। देखिए भिखारी जब देश हो तो वहां पे क्या करेंगे। अब ये खबर लगा रहा हूं, हमारे यहाँ ओलंपिक बिड के लिए शायद 2036 या 2032, जो भी ओलंपिक बिड के लिए 64,000 करोड़ रुपए की बिडिंग है। 64,000 करोड़ की बिडिंग। पता नहीं आप लोगों तक खबर पहुंची कि नहीं है, एक आध मीडिया हाउस वाले हैं उन पर खबर चल रही है और वो परेशान हो रहे हैं कि भाई इतने पैसे, इतने पैसे। देखिए जरा सुनिए। 60,000 करोड़, भैंस की आंख, 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। देख लिया, अब अंदाजा आप लगा रहे हैं इंडिया क्या चीज़ है। अब सर अब मैं कुछ और डेटा लेकर आया हूँ ना, अब मैं बताता हूँ ना इंडिया क्या चीज़ है सर। इंटरनेट की बात आपने की है ना, देखिए इंटरनेट की वजह से हमारे यहाँ कितनी कंपनीज खड़ी हो गई हैं जो हजारों करोड़ की कंपनीज है। फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन बिजनेस कर रही है, हमारी लोकल कंपनी मिंत्रा है, आपकी वो स्नैपडील भी है, लोकल जेप्टो है, और ये मतलब हजारों कंपनीज आ गई हैं जो इंटरनेट से ऑपरेट हो रही है, इंटरनेट की वजह से ऑपरेट हो रही है। तो देखिए इंटरनेट कितना अहम है। अब मैं आता हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, आपको पता है अभी जो डेटा है यूट्यूब से इंडियंस GDP में कितना कमाया उन्होंने, ये 2022 तक का डेटा है। ये देखिए यूट्यूब कंट्रीब्यूटेड ओवर INR 16,000 करोड़ टू इंडियाज GDP इन 2022, 2022 में। अभी अब 2025 चलने लगा, 2024 का डेटा आएगा तो ये शायद डबल हो गया होगा। 2022 में 16,000 करोड़ रुपए हमारे GDP में आए हैं यूट्यूब की वजह से। 16,000 करोड़। चलिए थोड़ा और ऑथेंटिक आपको बताता हूं। देखिए यूट्यूब से ही डेटा लिया है मैंने, यहां पे बता रहे हैं ना 16,000 करोड़। देखिए ये यूट्यूब्स इंपैक्ट इन इंडिया 16,000 करोड़ प्लस रेवेन्यू। लेकिन जरा उसके नीचे जो एक डेटा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 7,50,000 प्लस जॉब्स, फुल फ्रेम लगाओ भाई। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, YouTube's creative ecosystem supported more than 7,50,000 full-time equivalent jobs in India। 7.5 लाख जॉब्स, ये 2022 का डेटा है, और मैं गारंटी कहता हूं कि इस बार 2024 का जब डेटा आएगा ये 10 लाख से पार हो चुका होगा। 7.5 लाख जॉब्स, ये डायरेक्ट जॉब्स हैं। इनडायरेक्टली कितने लोग इससे और जुड़े हैं आपको आइडिया नहीं है।
जैसे मेरे ऑफिस में 3 लोग और काम करते हैं, मेरा जिस सीए की कंपनी के साथ है वहां पे लोग काम कर रहे हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो एचआर और सैलरी और ये सारी चीजें देखते हैं, उनके लिए मैंने अलग सर्विस हायर कर रखी है। वहां पे जो लोग हैं मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो कितने लोगों को जॉब्स मैंने दी हुई है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली 3 लोग हैं मेरे यहां या 3 लोग हैं, और इनडायरेक्टली देखिए कितने लोग। जो मेरे ऑफिस में इंटरनेट का सिस्टम लगा है वो किसी कंपनी लगाया है, वो उस कंपनी के लोग काम करते हैं, प्रॉब्लम आती है सपोर्ट देते हैं, वो भी उससे जुड़े हुए हैं। आप सोचो ये पूरा इकोसिस्टम। तो YouTube से मुझे लग रहा है कि कम से कम 15 से 18 लाख लोगों का जीवन चल रहा है अभी भारत में, और ये 2022 के मुताबिक बता रहा हूं मैं। 2024 का डेटा जिस दिन आएगा आप देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। 2024 का जो डेटा आएगा वो हैरान कर देगा पूरी दुनिया को। और अभी तो मैं आपको और हैरान करता हूं। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 2024 की है, पिछले साल की, 29 फरवरी की। टेक जाइंट्स एक्सपैंडेड इंडियाज वीडियो रेवेन्यू टू 8.8 बिलियन इन 2023। 2030 में 8.8 बिलियन हमने वीडियो रेवेन्यू कमाया है, और ये इंटरनेट से हुआ है, जिसमें यूट्यूब है, मेटा है, नेटफ्लिक्स है और अमेजॉन है। ठीक है जी, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, ओटीटी की। अभी ओवरऑल टीवी इंडस्ट्री में आ जाऊंगा तो उसका भी डेटा मैं बताता हूं। 8.8 बिलियन डॉलर, और मुझे लगता है कि 2024 में ये 10 बिलियन डॉलर को पार कर गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप समझिए, आप 1-1 बिलियन डॉलर के लिए मर रहे हैं चीमा जी। हमारे यहां देखिए इंटरनेट क्या कमाल कर रहा है। ये देखिए मिंट की खबर है, 2024 पिछले साल जनवरी की, साल भर पुरानी खबर है। इंडियाज वीडियो इंडस्ट्री रेवेन्यूज हिट 13 बिलियन डॉलर्स इन 2023। जो टोटल वीडियो की इंडस्ट्री है, जिसमें टीवी भी आ जाता है, एवरीथिंग, 13 बिलियन डॉलर 2024 में। मुझे लग रहा है ये 15 बिलियन डॉलर्स इजीली क्रॉस कर गया होगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इंडिया कहां पहुंच गया है, और इस इंटरनेट ने इंडिया को क्या बना दिया है। इस इंटरनेट ने इंडिया के यूथ्स के लिए, इंडिया के बिजनेसमैन के लिए पता नहीं कितने दरवाजे खोले हैं, और उन दरवाजों से बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है। मुझे कितना फायदा हो रहा है यार, इंटरनेट से काम करूं मैं। आज मैं अपने गांव पर बैठा हूं, मेरा ऑफिस यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन काम में कमी वैसे नहीं आ रही। मेरे पास टाइम की कमी है, वरना कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। नेट लगा हुआ है, सिस्टम मेरा आगे लगा हुआ है, सब काम चल रहा है। आप जरा सोचिए, यह है पावर इंटरनेट की, जो आपके यहां कट कर दी गई है, काट दिया गया है। आप सोचिए जरा। अभी तो इसमें ट्विटर का रेवेन्यू जुड़ना बाकी है। ट्विटर पे तो वीडियोस अब मोनेटाइज होने लगे हैं, उसका रेवेन्यू आएगा, इंस्टाग्राम का रेवेन्यू आएगा, बहुत सारी चीजें। आप ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे, जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट की वजह से। और पाकिस्तान इंटरनेट स्लो कर रहा है, तार काट दे रहा है, बंद कर दे रहा है, बैन लगा दे रहा है। तो बेवकूफ कौम की यही निशानी है कि जहां पे उसको डेवलपमेंट नजर आती है, सबसे पहले वो उसी रास्ते को काटता है। हम नहीं करते ऐसा। तो ये डेटा मैंने दिया, मुझे लगता है कि जो भी इंडियंस इस वीडियो को देखेगा उसको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि यार हम लोग अच्छा कर रहे हैं। कमेंट करके आप बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,